दोस्तों, आज कावेरी इंजन को लेकर एक ऐसा अपडेट आया है जिसको देखकर सभी भारतीयों का एक बड़ा सपना पूरा होने वाला है। आप सभी ये बात जानते हो कि इस समय भारत खुद का स्वदेशी इंजन डेवलप नहीं कर पाया है और इस क्षेत्र में केवल गिने चुने ही ऐसे देश हैं जो इंजन को लेकर पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हैं। आप सब ये बात जानते हो कि GTRE यानी कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट जोरों शोरों से कावेरी इंजन को बनाने की कोशिश में लगी हुई है और हाल ही में ही हमारे कावेरी इंजन की एक टेस्टिंग भी की गई थी और इस टेस्टिंग के दौरान ये पाया गया था कि जो हमारे कावेरी इंजन का कोर है वो उम्मीद से भी बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है। इसी बात को देखते हुए ही GTRE की तरफ से ये फैसला लिया गया था कि जो हमारे कावेरी इंजन का कोर है उसी के बेसिस पर हम कावेरी इंजन के लिए एक आफ्टर बर्निंग सेक्शन को बनाएंगे और इस काम को पूरा करने के लिए GTRE की तरफ से एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को जारी किया गया है, जिसके तहत 450 की संख्या में लो प्रेशर टरबाइन रोटर ब्लेड को खरीदा जाएगा और 150 और ब्लेडों को इस इंजन के लिए एक्वायर किया जाएगा और इन ब्लेड की मदद से ही कावेरी इंजन को बनाने की कोशिश की जाएगी। इस समय हमारा कावेरी इंजन ड्राई अवस्था में 52 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट कर पा रहा है और जिस समय ड्राई कावेरी इंजन के अंदर आफ्टर बर्निंग सेक्शन को लगा दिया जाएगा उसके बाद हमारा ड्राई कावेरी इंजन 81 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को काफी आसानी से जनरेट कर पाएगा और अगर हम ऐसा करने में सक्सेसफुल हो गए तो इस इंजन की मदद से हम काफी आसानी से जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन को रिप्लेस कर पाएंगे, क्योंकि इस समय हम अपने तेजस मार्क 1 फाइटर जेट के अंदर जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा बनाए गए F404 इंजन का इस्तेमाल करते हैं। जो ये जनरल इलेक्ट्रिक का F404 इंजन है ये ड्राई अवस्था में 48.9 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट कर सकता है और आफ्टर बर्नर के साथ ये इंजन 78.7 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट कर सकता है। यानी कि जो हमारा कावेरी इंजन होने वाला है वो जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन से ज्यादा शक्तिशाली इंजन होने वाला है और जिस समय कावेरी इंजन को तेजस फाइटर जेट में लगाया जाएगा उस समय ज्यादा थ्रस्ट होने की वजह से हमारा तेजस फाइटर जेट और ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएगा और इस कावेरी इंजन को बनाने में हमको ज्यादा समय भी नहीं लगने वाला है, क्योंकि GTRE की तरफ से पहले ही कावेरी इंजन के ड्राई वर्जन को बनाकर तैयार कर लिया गया है। इस इंजन के अंदर केवल आफ्टर बर्निंग सेक्शन को ही लगाया जाएगा, जिसके बाद इस इंजन की तुरंत ही तेजस के LSP यूनिट में लगाकर टेस्टिंग की जाएगी और ये काम ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा, बल्कि इस काम को आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर पूरा कर लिया जाएगा और उम्मीद तो इस बात की जा रही है कि इसी साल के मिड तक इस टेस्टिंग को पूरा भी कर लिया जाएगा और अगर हमारा कावेरी इंजन सफल हो गया तो तेजस फाइटर जेट के अंदर स्वदेशी कंपोनेंट की मात्रा और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। कावेरी इंजन तेजस फाइटर जेट में लगने की वजह से हम तेजस फाइटर जेट को किसी भी देश को एक्सपोर्ट कर सकेंगे, क्योंकि इस समय जो हमने अपने तेजस फाइटर जेट के अंदर F404 इंजन लगा रखा है, इस इंजन को हमने अमेरिका से लिया है और अमेरिका से इंजन लेने की वजह से यदि हम किसी भी देश को अपना तेजस फाइटर जेट एक्सपोर्ट करते हैं तो उस कंडीशन में हमको पहले अमेरिका से परमिशन लेनी होती है, लेकिन कावेरी इंजन के लगने के बाद हमको किसी की भी परमिशन की जरूरत नहीं होगी। स्वदेशी इंजन लगे होने की वजह से तेजस फाइटर जेट की कॉस्ट भी कम हो जाएगी और उम्मीद तो इस बात की भी की जा रही है कि जो हमारी वायुसेना की तरफ से 97 की संख्या में तेजस फाइटर जेट को खरीदा जाएगा उनके अंदर भी कावेरी इंजन को ही लगाया जाएगा। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको अपने तेजस मार्क 1 फाइटर जेट के अंदर कावेरी इंजन को लगाना चाहिए या फिर आपका ये मानना है कि हमको जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।